हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वट वृक्ष। कौन सा ऐसा पेड़ है जो अमर माना जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम आपके लिए लाए हैं वट वृक्ष, वो पेड़ जिसे अमर माना जाता है। वट वृक्ष हिंदू धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वनस्पतियों में से एक है। अश्वत्थ, पीपल एवं तुलसी के साथ वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म के लगभग हर ग्रंथ में वट वृक्ष के महत्व के विषय में लिखा गया है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अपितु जैन और बौद्ध धर्म में भी वट वृक्ष की अद्भुत महत्ता बताई गई है। वैसे तो वट वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है, किंतु पहले बात करते हैं उसके धार्मिक महत्व की। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसके छाल में भगवान विष्णु, जड़ में परमपिता ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार वट वृक्ष उत्सर्जन और तेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु इस वृक्ष की पूजा का विधान है। वट वृक्ष की संरचना जटाओं सी होती है, इसलिए शिव पुराण में इसे साक्षात जटाजूट महादेव का रूप बताया गया है। इसके दर्शन को साक्षात भगवान रुद्र के समान बताया गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का रूप भी बताया गया है। हालांकि श्री हरि को मूलतः अश्वत्थ पीपल से जोड़ा जाता है। अश्वत्थ रूपी विष्णु, श्याद रूपी शिव यतः अर्थात पीपल विष्णु रूपी एवं वट जटा रूपी शिव है। ये वृक्ष अमरता का भी प्रतीक है। इसे अमर माना जाता है क्योंकि इस वृक्ष की आयु सहस्त्रों वर्षों की होती है और इसी कारण इसका नाम अक्षय वट भी है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता। कुछ ग्रंथों में से ये भी कहा गया है कि प्रलय के समय काशी के अतिरिक्त केवल अक्षय वट ही सुरक्षित रहता है। वट वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में एक कथा हमें वामन पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प कर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात विभिन्न देवताओं के शरीर से अनेकानेक वृक्षों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उसी समय यक्षों के सम्राट मणिभद्र से वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से वट वृक्ष को यक्षवास, यक्षतरु, यक्षवारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यचाण माध्यस्यपि मणिभद्रस्य नारदः वट वृक्षः संभवः तस्मित्तस्य रति सदा। वामन पुराण। हरिवंश पुराण में भंडीर वट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उसके नीचे विश्राम किया था। रामायण में सुभद्र वट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी शाखा गरुड़ ने अपनी शक्ति से तोड़ डाली थी। रामायण में ही श्याम मन्यो ग्रोथ नाम के वट वृक्ष का वर्णन है, जो वर्तमान काल में अक्षय वट के नाम से प्रसिद्ध है और पंचवटों में से एक है। श्री राम ने भी अपने वनवास का एक लंबा समय पंचवटी में बिताया था, जिसका नाम वहां पर उपस्थित 5 वट वृक्षों के कारण पड़ा है। तो दोस्तों, एक ऐसी मान्यता ये भी है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब पृथ्वी पर केवल एक वट वृक्ष ही बचता है, और वह है जब प्रलय समाप्त होता है, तब उसी वट वृक्ष के पत्ते पर शिशु रूप में भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। उनकी लीला तो अद्भुत होती है। वे अपने पैर का अंगूठा चूस रहे होते हैं, फिर उन्हीं की नाभि से कमल का एक पुष्प उत्पन्न होता है, जिस पर परम पिता ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव समस्त प्राणियों की पुनः रचना करते हैं। वट वृक्ष के संदर्भ में सत्यवान और सावित्री की कथा भी प्रमुख है। सत्यवान के प्राण तो यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही लिए थे, और फिर सावित्री के हठ और प्रतिव्रता के कारण उन्होंने उसे पुनः जीवित किया। तब यमराज ने सावित्री को ये वरदान दिया कि वट सावित्री के दिन जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी, उसका सुहाग दीर्घायु होगा। तभी से वट सावित्री के व्रत को करने का विधान है। इसके साथ ही वट वृक्ष में सावित्री का निवास भी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी वट वृक्ष लगाता है
वह मृत लोक से छूटकर सीधा शिवलोक जाता है। वट वृक्ष को काटना पुत्र हत्या के समान बताया गया है और जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषभ देव ने वट वृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या पूर्ण की थी। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध को गया में वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोध वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट का वैज्ञानिक महत्व भी है। बरगद उन चुनिंदा वृक्षों में जो दिन में 20 से अधिक घंटों तक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जो दिन में 20 से अधिक घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करके आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 मुख्य अवयवों वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने में वट वृक्ष अत्यंत प्रभावकारी है। तो दोस्तों, इसकी छाल और पत्तियों में अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं और वट वृक्ष अपने आसपास की वायु को शुद्ध रखता है। इसके अतिरिक्त इसे जीवन का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इसकी विशाल शाखाओं पर असंख्य जीव अपना निर्वाहन करते हैं। इस पर उन्हें घर और भोजन दोनों प्राप्त होता है। और वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित अक्षय वट माना जाता है, जो रामायण काल से आज तक उपस्थित है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा वट वृक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। थिम्मामा मरनी मनु नामक वट वृक्ष है, जो इतना विशाल है कि उसकी छाया लगभग 5 एकड़ तक फैली रहती है। 1989 में इसे गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और वट वृक्ष के संदर्भ में हमें पंचवटों का वर्णन मिलता है, जो आदिकाल से आज तक उपस्थित है। ये है अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गया वट एवं सिद्ध वट। दोस्तों, इन 5 अमर वट वृक्षों के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो रोचक जानकारी की तरफ। तो हनुमान जी को किन किन देवताओं से वरदान मिले थे, इस टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी हनुमान जी द्वारा बचपन में सूर्यदेव को एक फल समझकर खाने के प्रयास के विषय में तो जानते हैं ना। उस समय हनुमान मारुति के नाम से भी जाने जाते थे। बालपन में ही उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगलना चाहा। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने सूर्य की रक्षा के लिए मारुति पर अपने ब्रज से प्रहार किया और इंद्र के ब्रज के प्रहार से मारुति की हड्डी टूट गई और वे अचेत होकर के पृथ्वी पर आ गिरे। तब पवन देव ने ये देखा कि इंद्रदेव ने उनके धर्मपुत्र पर प्रहार किया तो उन्होंने संसार से प्राणवायु खींच ली। इससे समस्त प्राणी मृत्यु के निकट पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसा देखकर परमपिता ब्रह्मा स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने पवन देव को प्राणवायु लौटाने का आदेश दिया ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने ये भी समझाया कि सूर्य 9 ग्रहों के प्रमुख हैं और यदि उनका आहित होता है तो समस्त पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण इंद्र द्वारा उनकी रक्षा का जो उपाय किया गया वो आवश्यक था। ये सुनकर पवन देव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पहले वे उनके पुत्र के प्राण बचाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने मारुति को चेतन किया और उनके बल की प्रशंसा की। चूँकि इंद्र के प्रहार से मारुति की डुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, टूटी थी। इसी कारण ब्रह्मदेव ने उन्हें हनुमान नाम दिया। हनुमान ने ब्रह्मदेव से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। उनका ऐसा बल और नम्रता देखकर वहां उपस्थित देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस में हनुमान को 8 देवताओं द्वारा 8 वरदान दिए जाने का वर्णन मिलता है। उन वरदानों के कारण ही हनुमान त्रिलोक में अजय हो गए। तो आइए हनुमान को मिले उन 8 वरदानों के विषय में जानते हैं। जहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इस लेख में हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियों या उनकी गौण सिद्धियों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना ही हमें उन्हें बाद में मिले वरदानों को यहाँ जोड़ रहे हैं। यहाँ हम केवल उन 8 वरदानों की बात कर रहे हैं जो समय पर हनुमान को मिले थे। तो पहला है दोस्तों ब्रह्मा। परमपिता ने हनुमान को दीर्घायु और प्रभु की अन्य भक्ति का वरदान दिया। उन्होंने हनुमान को ये भी वरदान दिया कि हनुमान सभी अस्त्रों, यहाँ तक कि ब्रह्मदंड द्वारा भी अवध रहेंगे। उन्होंने हनुमान को पवन की गति से भ्रमण करने का वरदान दिया और इच्छाधारी होने का वरदान भी प्राप्त किया।
और तो और उन्होंने हनुमान को ब्रह्मास्त्र द्वारा भी रक्षा का वरदान दिया। यही कारण था कि जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह उससे बच सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मास्त्र का अपमान होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरे हैं रुद्र। हनुमान स्वयं रुद्रावतार थे। भगवान शंकर ने उन्हें ये वरदान दिया कि वे उनके शस्त्रों द्वारा भी अवध रहेंगे। भगवान शंकर ने ये वरदान दिया कि मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध रहेगा। भगवान शंकर ने कुंभकर्ण को अपने त्रिशूल की प्रतिलिपि प्रदान की थी, जिसे उसने युद्ध में लक्ष्मण पर चला दिया था। महादेव द्वारा दिए गए वरदान के कारण हनुमान ने उसे बीच में ही पकड़कर तोड़ डाला। और तीसरे हैं इंद्र। इंद्र द्वारा ही उन पर प्रहार किया गया था, इसी कारण उन्होंने हनुमान को 2 वरदान दिए। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि हनुमान अब से उनके ब्रज द्वारा भी अवध रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने हनुमान के पूरे शरीर को ब्रज का बना दिया, जिस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव न हो। उनका शरीर ब्रज का हो जाने के कारण उनका एक और नाम पड़ा, बजरंग पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर बजरंग हो गया। और चौथे हैं शूर। हालांकि हनुमान ने शूर को निगलने का प्रयास तो किया था, किंतु फिर भी उन्होंने भी हनुमान को 2 वरदान दिए। पहले वरदान के रूप में भी उन्होंने हनुमान का अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया, जिससे हनुमान का तेज भी सूर्य के समान हो गया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और ये वरदान दिया कि समय आने पर वे ही उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे उनके ज्ञान की क्षमता उनके वाला करने वाला पृथ्वी पर और कोई नहीं होगा। अपनी शिक्षा के समय ही हनुमान ने सूर्यदेव की पुत्री सुरवचला से विवाह किया था। और 5वें हैं यम। यमराज ने हनुमान को यमदंड से सुरक्षित करने का वरदान दिया और यमराज ने कहा कि जब तक हनुमान धर्म पथ पर रहेंगे मृत्यु उन्हें नहीं छू पाएगी। उनके इस वरदान के कारण हनुमान इस प्रकार से अवध हो गए। और छठा है कुबेर। यक्षराज कुबेर ने हनुमान को युद्ध में सदैव स्थिर रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी इस बालक को युद्ध में किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं होगा और यही कारण इसे युद्ध में जीतना असंभव होगा। और उन्होंने युद्ध में हनुमान को अपनी गदा से भी अभय प्रदान किया। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार कुबेर ने ही हनुमान को वरदान स्वरूप गदा प्रदान की। और 7वें हैं वरुण। जल के देवता वरुण ने हनुमान को जल में अवध रहने का वरदान दिया। उन्होंने हनुमान को ये वरदान दिया कि 10,000 वर्षों की आयु तक उन्हें मेरे वरुण पास से अभय प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु नहीं होगी। विश्वकर्मा ने हनुमान को चिरंजीव रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा निर्मित जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं हनुमान उन सभी से अवध रहेंगे। देवों और दैत्यों के लगभग सभी आयुध विश्वकर्मा ने ही बनाए थे। इसी कारण उनके वरदान द्वारा हनुमान लगभग सभी अस्त्र शस्त्रों से अवध और अजेय हो गए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मित्रों तक शेयर करना न भूलिएगा। और एक नई रोचक जानकारी में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।